वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और स्टेप बाय स्टेप उसको स्टडी करना है, तो कंटिन्यूअस आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक वीडियो को देखना होगा और फाइनली हमें करने होंगे क्वेश्चंस। और इस चीज का ध्यान रखना है कि एक एक टॉपिक को स्टडी करेंगे तभी ये वीबीटी समझ में आएगी। और 5 नंबर का आपके सीबीएसई बोर्ड में इससे क्वेश्चन रिलेटेड आता ही आता है। और आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स में ऑप्शनली क्वेश्चन में भी इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। चलिए देखते हैं कि क्या आता है हमारी वीबीटी में और हमें वीबीटी देखते हैं। फर्स्टली कि इट डिस्क्राइब्स द बॉन्डिंग इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। मतलब कि ये किसी भी सेंट्रल मेटल एटम आयन का जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है उसमें कैसे बॉन्डिंग होती है इसको डिस्क्राइब करता है। और क्या, द थ्योरी मेनली डील्स विद द ज्योमेट्री, ज्योमेट्री को डिफाइन करेगी, शेप को बताएगी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को बताएगी। वो तो हम बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें इतना क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या इससे फाइंड होता है। ठीक है, फर्स्टली हम एक एग्जांपल लेते हैं किसका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ये हमारे पास K4FeCN6 एक कंपाउंड है। यहाँ पर हम चीजों को समझते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला है कि ये जो ब्रेकेट लगा हुआ है इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और जो अंदर पहला एलिमेंट आता है आपका जो कि लोन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, लूज करता है आयन बनाने के लिए, उसे बोलते हैं क्या, सेंट्रल मेटल एटम और आयन। और जो इनसे रिलेटेड होते हैं, लिंक्ड होते हैं, नेगेटिव आयन और न्यूट्रल आपके एलिमेंट्स या कंपाउंड, उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है लिगेंड। क्या बोलते हैं, लिगेंड। ठीक है, तो यहाँ पर पहला एटम जो दिखाई दे रहा है आपका वो क्या है, सेंट्रल मेटल आयन है या सेंट्रल मेटल एटम है। और जो आपका यहाँ पे CN है, साइनाइड है, वो क्या है, वो आपका लिगेंड है। तो ये कौन है ना। अब ये पॉइंट आता है तो इसे हम बोलते हैं काउंटर आयन। एक्चुअली हम जब बहुत सारे आयनिक बॉन्ड्स को पढ़ते हैं और आयनिक बॉन्ड्स को क्लियर करके कोई कंपाउंड बनाते हैं तो हमें पता चलता है कि जो कंपाउंड होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी फॉलो होती है कि इनका टोटल जो चार्ज होगा वो इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। और अगर नहीं होगा तो यहाँ पे चार्ज प्रेजेंटेड रहेगा। कभी भी यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी लिखा है आप समझिए कि इसके इक्वल टू क्या दिया गया है, चार्ज दिया गया है। और ऑक्सीडेशन नंबर यहीं से फिर निकालते हैं। जैसे अभी हम इसकी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करें किसकी, Fe की, तो हम लेट कर लेंगे, लेट Fe ऑक्सीडेशन नंबर इज X, है ना। तो यहाँ पर टोटल जो सम होगा एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर का, मींस जैसे यहाँ पे पोटेशियम के ऑक्सीडेशन नंबर हम आप जानते हैं कितना था, 4×1 प्लस सेकेंड आइटम क्या है, एलिमेंट क्या है, आयरन। आयरन को आपने कितना लेट कर लिया है, X। और यहाँ पे प्लस साइनाइड का कितना होता है, -1 × 6 इक्वल टू 0। तो 4×1 प्लस X -6 इक्वल टू 0। और 4 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ गया x-2 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू +2। तो यहाँ से हमें Fe की ऑक्सीडेशन नंबर मिल गई। Fe ऑक्सीडेशन नंबर कितना मिल गया हमें, +2। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि लिगेंड कितने एटम डोनेट करते हैं, यूनिडेंटेड है, बाइडेंटेड है, बिडेंटेड है, कैसा लिगेंड है, इसके बारे में समझना होगा। और उसके ऑक्सीडेशन नंबर प्रिपेयर रहे तो बहुत ही अच्छा पॉइंट होता है। और हम ऐसे नॉर्मल वे में भी इसके इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं उससे फाइंड करते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ठीक है, तो यहाँ से आपने देख लिया कि हम सेंट्रल मेटल आयन की या फिर सेंट्रल मेटल एटम की कैसे क्या फाइंड करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। और ये भी जान लिया कि जो आपका पहला एटम होता है उसे क्या बोलेंगे, सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, तो ये समझ लिया हमने। और हमने ये भी जान लिया कि इनको क्या बोलेंगे, लिगेंड्स। क्या बोला जाएगा, लिगेंड्स। ये क्या है आपके, काउंटर आयन। ये क्या है आपका, काउंटर आयन। इसका यूज कहाँ करेंगे, थोड़ा सा ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करने। बहुत जगह रहते हैं इनका आईपीएसी में नाम सबसे पहले लिखते हैं, फिर लिगेंड्स का लिखते हैं अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फिर जो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम होता है उसको लिखते हैं और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को, फिर फाइनली नेगेटिव काउंटर आयंस जो यहाँ पे यूज किए जाते हैं उनको लिखते हैं, तो आईपीएसी नेम हो जाती है। जैसे इसका आईपीएसी नेम करें तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम, कितने मॉलिक्यूल हैं साइनाइड के,
कितने एटम है 6, तो हेक्सा साइनो और ये क्या हो जाएगा फेरेट। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। ठीक, यहाँ पर इसके बाद थोड़ा सा और पॉइंट को हम डिस्कस करें, तो जो आपका बॉन्डिंग बना रहा है वो कौन है, आयरन। कौन सा एटम, आयरन एटम, और यही आपका सेंट्रल मेटल एटम है। तो यहाँ पे क्या बोला गया डिफिनेशन में कि सेंट्रल मेटल एटम के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के बारे में, कि उसकी बॉन्डिंग कैसे होती है। तो थोड़ा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और लिखकर चेक करते हैं कि कैसे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाता है। तो देखते हैं, यहाँ पे आयरन है आपका, आयरन किस नंबर पे होता है, मैग्नीज आयरन 26 नंबर पे। किस नंबर पे आता है, 26 नंबर पे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आप आर्गन ले लें, आर्गन के बाद आर्गन किस नंबर पे होता है 18 नंबर पे, और उसके बाद फिर पहले किसको फिल करते हैं अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल 4s2, फिर आपका क्या आ जाएगा 3d6। क्लियर, 18 और 18 8 कितना हो जाएगा 30, सॉरी 26 है ना। काउंटिंग हमें बहुत कम आती है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखेंगे कि 3d6 4s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया लास्ट का। जब इसकी फिलिंग करेंगे तो डी ऑर्बिटल, डी ब्लॉक में कितने ऑर्बिटल 5 डी जनरेटेड ऑर्बिटल, और उसके बाद साइड में किसको रखेंगे 4s2, 4s2 फिल हो गया। क्लियर, और यहाँ से इसके एटम्स को, एटम्स में ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करें, तो टोटल कितने हो गए 6 हो गए, तो 3d6 4s2 हो गया। बट पॉइंट ये है कि यहाँ पे जैसे ही ये इनसे बॉन्डिंग करेगा वैसे ही क्या फॉर्म करेगा, आयन फॉर्म करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितनी थी +2, तो यहाँ पे अगर हम +2 यूज कर लें Fe में, तो +2 होते ही यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर में S में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। अब देखेंगे कि यहाँ पर कैसा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कैसा है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, रिपल्सन तो होगा, होगा कि नहीं होगा। कहने का मतलब आप अगर किसी छोटे बच्चे, घर में 2-3 बच्चे हैं और एक को लाके एक टॉफी दे देते हैं, एक को 2 टॉफी दे देते हैं और एक को फिर 1 टॉफी दे देते हैं, तो आपस में क्या करेंगे झगड़ा करेंगे या आपको ऐसे निकाल देंगे, है ना। क्यों, क्योंकि आपने उनको टॉफी नहीं दी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया। तो सेम वैसा ऑर्बिटल्स में भी होता है, जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता तो वो एक दूसरे को क्या करने लग जाते हैं, रिपेल करने लग जाते हैं। इसी के लिए आप 11th में बीएससी पीआर पढ़ते हैं, एक ईबीटी उसमें भी पढ़ते हैं, जिसमें आपको पता चलता है कि क्या डिफरेंस आता है। फिर उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन आती है, इंटरमिक्सिंग ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी ऑर्बिटल्स, है ना। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। क्लियर, तो ये आप देखेंगे कि इसमें अगर एनर्जी इक्वल हो जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी। अब यहाँ पे कंडीशन आती है कि कैसे इस साइनाइड के एटम को फिल किया जाए। तो ये लिगेंड भी 2 टाइप के लिए जाते हैं, वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, और दूसरा क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म में आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे आपको इसके लिए क्या यूज करना है, एन सी और पी, 3 लेटर याद रखने हैं, एन सी पी। यहाँ पे आप कोई भी ट्रिक बना सकते हैं। एन से क्या नाइट्रोजन, क्या हो जाएगा नाइट्रोजन के रिलेटेड कंपाउंड, सी से क्या कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड, और पी से क्या फॉस्फोरस से रिलेटेड कंपाउंड। इनसे रिलेटेड जितने भी कंपाउंड होंगे सारे क्या होंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। जैसे क्या हो गया NH3 एमीन, और कार्बन से रिलेटेड साइनाइड, फॉस्फेट, है ना। तो ये सभी क्या है आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड में कौन कौन आता है, SHO साहब को याद रखना, ठीक है। SHO साहब में कौन आ जाएगा सल्फर, कौन आ जाएगा सल्फर। H से क्या आ जाएगा आपका हेलोजन, है ना। हेलोजन में कौन कौन FCl, Br एंड I, ठीक है। और O से क्या आ जाएगा आपका ऑक्सीजन रिलेटेड, जैसे ऑक्सीजन Y है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑक्सीजन में कौन कौन, जैसे वाटर हो गया एक्वा, है ना, और यहाँ पे ये और ये सल्फर, ठीक है। तो इस तरह से वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में हमको रिकग्नाइजेशन करना होता है। तो ऐसे फाइंड करेंगे कि कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है और कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। क्या वर्कआउट होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड का, तो चलिए आगे देखते हैं कि जैसे लेट कर लीजिए आपके पास एक कंपाउंड दिया हुआ है NiCl4। अब आपको इसकी फाइंड करनी है VBT,
आप कैसे फाइंड करेंगे? तो हमेशा सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होता है? सेंट्रल मेटल एटम और उसकी क्या ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे मैं कुछ स्टेप्स लिख दूं यहाँ पे, तो फर्स्टली फर्स्ट पॉइंट में हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। पहले हम क्या फाइंड करेंगे? ऑक्सीडेशन फाइंड करेंगे किसकी? सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर। फिर क्या करेंगे? राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद हमें उसमें से कितना ऑक्सीडेशन नंबर आया है उतने इलेक्ट्रॉन उस एटम से निकाल देने हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सेंट्रल मेटल एटम है इलेक्ट्रॉन को लूज करके आयन बनाता है ना, आयन फॉर्म करता है। जैसे लेट कर लीजिए यहाँ पे निकल दिया हुआ है, निकल किस नंबर पे होता है? 28 नंबर पे। तो अगर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखें हम तो क्या आएगा? 1s2। या फिर हम आर्गन से ले लेते हैं फाइनली। कहां से ले लेते हैं? आर्गन से। तो आर्गन ले लिया हमने यहाँ पे, आर्गन। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? पहले लोअर एनर्जी सेल 4s2, फिर 3d8। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हमने लेट कर लीजिए इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, तो टोटल चार्ज कितना दिया हुआ है? -2। x सेलेक्ट कर लेंगे, x प्लस -1 इंटू क्या हो जाएगा? 4 इक्वल टू -2। -1 होता है ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी हेलोजन का, है ना। और ये -1 इंटू 4, तो x माइनस 4 इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 माइनस 2, है ना। और यहाँ पे x इक्वल टू +2। तो x की ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स निकल के ऑक्सीडेशन नंबर जो आई वो कितनी आ गई? Ni+2। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया था 3d8 4s2, जैसे ही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे वो क्या हो जाएगा? ऑर्गन 3d8 4s0। क्योंकि पहले फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी सेल में और निकालेंगे भी तो कहां से निकालेंगे? एस से निकालेंगे। ठीक है, तो जो इसका अब ऑर्बिटल होगा वो कैसा बन जाएगा? कुछ इस तरह से। ये 5d ऑर्बिटल्स। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 सॉरी, 1 2 3 4 5, और फिर रिवर्स करके फिल करेंगे, है ना। 6 7 और क्या? 8। तो इस तरह से टोटली कितने इलेक्ट्रॉन आपने फिल कर दिए इस ऑर्बिटल में? 8। तो ये आपका आ गया क्या? 3d8 किसका? Ni+2 मतलब निकेल का ये ऑर्बिटल फिल हो गया। इसके बाद इसके पास आगे है कितने ऑर्बिटल्स? 4s0 है ना, 4s है, 4p है। ठीक है, और ऐसे ही करके आगे और ऑर्बिटल बनेंगे तो क्या बन जाएगा? 4d बन जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब जितने एटम चाहिए होंगे, या सॉरी जितने आपको पेयर बॉन्ड चाहिए होंगे उतने आप हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्रिएट कर लेंगे। और लेकिन ऑर्बिटल कैसा रहेगा? डिफिनेशन में ही बताया गया था कैसा? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इक्वल एनर्जी होगी, क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी बच्चे 2-3 बच्चे खेल रहे हैं, उनको आप 2-3 में से किसी एक को टॉफी दे दिए, एक को नहीं देंगे, तो वो क्या करेगा? गुस्सा होगा, नाराज होगा, एक दूसरे पे गुस्सा करेंगे वो दोनों, है ना। तो इसका मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो किसी भी टाइप का रिपल्सन नहीं होगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जिससे हम पूरा ऑर्बिटल्स मिला लेते हैं। s और p एक मिलता है तो sp हो जाता है ना। s और p2 मिल जाता है तो sp2 हो जाता है। ठीक है, s और भी मिलते हैं तो उसका चेंज होता जाता है। तो जैसे s ऑर्बिटल एक था और एक किसको मिला लिया? p को, तो क्या बन गया? हाइब्रिडाइजेशन sp। ऐसी कंडीशन में जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या हो जाएगा? लीनियर, है ना। लेट कर लीजिए आपने एक s ले लिया, दूसरा कितने p ऑर्बिटल ले लिए? 2 ले लिए, है ना। ये p 2 ऑर्बिटल ले लिए, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा? sp2। ऐसी कंडीशन में ट्राइगोनल। ठीक है, तो इसी तरह से ज्योमेट्री बनती जाएगी। sp3 होगा टेट्राहेड्रल, है ना। फिर उसके बाद एक और इधर से लेट कर लीजिए, d जाने लग गया है, उधर से लेने लग गया d, तो स्क्वायर पिरामिडियल, फिर ऑक्टाहेड्रल, है ना। इस तरह से आपके बहुत सारे शेप बनते हैं। तो अभी ट्राइगोनल बाई पिरामिडियल नहीं बनता है, ठीक है ना। माइंड में डाउट आ रहा होगा कि सर ये वाला तो बताया नहीं, है ना।
तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो क्लियर हो गया। तो चलिए ये स्टेप हम समझ गए कि सबसे पहले फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमने राइट करना सीख लिया, ये करना सीख लिया। थर्ड पॉइंट में क्या करना होता है, थर्ड पॉइंट में हमने जो पीछे पढ़ा भी, वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देखना होता है। और उसके बाद इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, पेयर अप करते हैं। कैसे कि लेट कर लीजिए अभी यहाँ पे कैसा इलेक्ट्रॉन था, जो सॉरी कैसा लिगेंड लिया गया है, जो आपका लिगेंड है वो कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है। और जब वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या वो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पेयर कर पाएगा, नहीं। तो इलेक्ट्रॉन कहां से फिल होना स्टार्ट होंगे, एस से। ठीक है, तो कितने आइटम है इसके, 4 क्लोरीन। तो एक क्लोरीन यहाँ पे प्लेस हो जाएगा, एक यहाँ पे प्लेस हो जाएगा, एक यहाँ पे प्लेस हो जाएगा और एक यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्लोरीन आपके प्लेस हो गए। और जब ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे तो कैसा बना लेंगे, sp3। और जिससे ज्योमेट्री क्या हो जाएगी इसकी, टेट्राहेड्रल, है ना। तो पॉइंट समझ में आया होगा कि सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, फिर अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन नंबर उसको इलेक्ट्रॉन्स को बाहर कर लेना है, एस से पी डी से जितना रहेगा उतना बाहर करेंगे। उसके बाद फिर टोटली इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर देंगे, जो आपके लिगेंड होंगे उनको पेयर अप कर देंगे और देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसको पेयर करेगा, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है तो पेयर नहीं करेगा। ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक, पेयर्ड है तो डायामैग्नेटिक, फिर स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि कैसे फाइंड करते हैं फाइनली। तो पे हमने लिया है 2 कंपाउंड, है ना, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे कि कैसे इसका हम टोटल फाइंड करेंगे कि क्या क्या वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए हमें इसकी बीबीटी फाइंड करनी है। अभी ये क्लियर नहीं कि कैसा पॉइंट है, कैसा क्वेश्चन है, क्या फाइंड करना है क्या नहीं फाइंड करना है, हम टोटल ऑल वैल्यूज फाइंड करेंगे, है ना। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को और इसमें हम फाइंड करते हैं सभी वैल्यूज के बारे में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया है कि कोबाल्ट NH3 होल 6, और ये आपका क्या है, NH3 जानते हैं कैसा होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है। तो न्यूट्रल है तो इसका मतलब इस पर चार्ज कितना होगा, 0। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे कोबाल्ट की, तो x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 0 इंटू क्या 6 इक्वल टू +3। तो ये 0 हो जाएगा, x की आ गई कितना +3 ऑक्सीडेशन नंबर। तो कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन नंबर आई वो कितनी आ गई, +3। कोबाल्ट का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, कोबाल्ट का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें हम किसका, कोबाल्ट का, तो क्या होता है, आर्गन ले लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 3d7 4s2। क्यों, क्योंकि कोबाल्ट किस नंबर पे है, 27 नंबर पे। 30 तक तो एलिमेंट आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है ना, कुछ प्लेटिनम वगैरह का भी पढ़ लेना क्योंकि उससे भी रिलेटेड आता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है। तो 3d7 4s2 आ गया। जैसे ही 3d7 4s2 आएगा हम समझ जाएंगे कि कोबाल्ट के ऊपर से आपको अभी क्या करने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हटाने हैं। तो यहाँ पे कोबाल्ट के ऑर्बिटल में से पहले s से हटेगा, 2 हट जाएंगे, d से हटेगा, कितना बचेगा कोबाल्ट के ऑर्बिटल में, 6 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे इसको राइट कर देंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिल करेंगे 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन पेयर करना है। और यहाँ पर जो आपका लिगेंड है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इस चीज को ध्यान रखना है, नाइट्रोजन रिलेटेड कंपाउंड है। तो जैसे ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा इसको क्या कर देगा, पेयर कर देगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे, एक यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से मैं इसको थोड़ा डिफरेंट कलर में लिखता हूँ कि ये आपके इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, पेयर हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन 2 हट जाएंगे, है ना। अब आपका जो बॉन्डिंग स्टार्ट होगी किससे, NH3 6 की बॉन्डिंग स्टार्ट होगी, उसकी स्टार्ट कहां से हो जाएगी, यहीं से हो जाएगी। तो जो पेयरिंग करने वाले अब आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बचे किसमें, d ऑर्बिटल में, वो कितने बचे, 3 बचे। कौन कौन सा, एक आपका बचा ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो D2 अब किसके साथ बॉन्डिंग में आ जाएगा, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे NH3 के कितने मॉलिक्यूल हैं, 6 मॉलिक्यूल हैं। तो 2 मॉलिक्यूल तो यहाँ आ गए। अभी और कितना चाहिए उसको, 4s भी चाहिए, 1 ले लिया, 3 हो गए, और 4p भी ले लेगा और इसके कितने ऑर्बिटल लेगा, 3 लेगा, क्योंकि 2 और 1 3, 3 और 3 6। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये 4p, तो अब जो ऑर्बिटल बनेगा 4p3। ठीक है, तो जो अब ऑर्बिटल बनेगा
वो यहाँ पे कैसा ऑर्बिटल बनेगा, D2sp3। ये चीज ध्यान रखना है, कैसा बन जाएगा, D2, पहले D, दोनों ऑर्बिटल लिए और इसको sp3। अब यहीं से पूछा जाता है कैसा कॉम्प्लेक्स होगा, तो ये चीज ध्यान रखना, कहां से स्टार्ट शुरू हुआ फिल होना, सेंट्रल मेटल एटम के ही ऑर्बिटल से स्टार्ट हो गया बॉन्डिंग होना, हाइब्रिडाइजेशन होना, तो इसे आप बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ ये चीज ध्यान रखना है कि कैसा ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपने यहाँ पे क्या कर देना है, फिल कर देना है किसके, एमीन के एटम्स को। ठीक है, ये इसको क्रॉस में लिख दीजिए या फिर कोई और साइन यूज कर लीजिए आप। ये आपके एमीन के एटम आ गए। ठीक है, इस तरह से डॉट डॉट करके हर जगह क्या लिख देंगे, एमीन लिख देंगे। तो ये हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन। अब इसके बाद यहां से हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्टली हमें यहाँ पे लिखना है हाइब्रिडाइजेशन। क्या लिखना है, हाइब्रिडाइजेशन। जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे उसके ठीक सामने हम लिख देंगे क्या है हमारी हाइब्रिडाइजेशन, D2sp करेंगे ज्योमेट्री। तो जो ज्योमेट्री फाइंड होगी, ज्योमेट्री जो फाइंड होगी वो क्या हो जाएगी, D2sp3 पे क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। अभी मैंने पीछे बताया था आपको इसके बारे में, इसीलिए कहा था एक एक पॉइंट समझते हुए चलना है। इसके बाद ज्योमेट्री हो गई ऑक्टाहेड्रल, फिर और क्या फाइंड करते हैं, यहाँ पे D2sp3 लिखने के बाद ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या लिख देंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। पूछता है कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है क्यों है ना। फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में आपको दिख रहा है कि सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कैसे इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की, डायामैग्नेटिक। क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक, क्योंकि सभी होंगे अगर पेयर तो वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में भागेगा। तो क्या, एटम, तो वो किसी भी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में उसे बोला जाएगा क्या, डायामैग्नेटिक। ठीक है, और उसके बाद एक और आता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी या फिर मैग्नेटिक मूवमेंट, बट यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो आप दोनों ही फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इससे भी रिलेटेड ये आपका एक और दिया हुआ है। यहाँ पर आपके पास है वीक फील्ड लिगेंड, यहाँ पर आपका कैसा था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो इसीलिए मैं दोनों के मेथड से समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, तो ये आपका कॉपर है, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हैं क्या होता है, आर्गन और 3d10 4s1, ऐसा ही होता है। इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है, पहले s के एक ही फील्ड ऑर्बिटल करता है, d का फील्ड कर लेता है ना। वो थोड़ा सा पॉइंट होता है कि आप देखेंगे तो ये d ऑर्बिटल होता है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दो फिल होंगे तो इससे क्या बोलेगा, अरे दे दो यार, दे दो, यहाँ पे दे देगा। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे, है ना। तो इसको एक ही नीड थी तो इसका पूरा ऑर्बिटल क्या हो गया, रिपल्सन से बच गया। बट यहाँ पे एक के हटने से इसका रिपल्सन थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा। तो ये चीज इसीलिए यहाँ पे पेयर हो जाती है। ठीक है, थोड़ा सा एक्सेप्शन लोग बोलते हैं, बट उसकी कंडीशन को आप देखें समझें तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि आप उस कंडीशन में होते क्या करें। ठीक है, यहाँ पे अब एटम के ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर जब फाइंड करेंगे तो x प्लस -1, यहाँ पे 4 इंटू -1, और चार्ज कितना दिया हुआ, -2। यहाँ पे x -4 इक्वल टू -2, x इक्वल टू 4 -2, तो फाइनली कितना आ गया, +2। x की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई, +2 आ गई। तो कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +2 है। कॉपर का ऑर्बिटल फिल करेंगे, यहाँ पे ऑर्बिटल फिल करने पर कितने ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल्स। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि अब ऑक्सीडेशन नंबर इसकी क्या हो गई है, आर्गन। ठीक है, आर्गन के बाद 3d9 और 4s0, तो यहाँ पे s के भी ऑर्बिटल्स बना लेंगे, थोड़ा छोटा बनाएंगे, है ना। और यहाँ पे किसका, d का, सॉरी p का, पहले p फिर उसके बाद जरूरत पड़ी तो d भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन फिल किए गए थे किसमें, इसमें, वो कितने थे, 9 थे, और सॉरी 9 है ना। तो 9 फिल करना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिख रहा है। अब ये लिगेंड कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है।
तो क्या इस ये यहाँ से पेयर करना स्टार्ट करेगा? नहीं करेगा वैसे भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो पेयर कहाँ से करेगा? यहाँ से करेगा। कितने क्लोरीन है? 4 क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे, क्लोरीन यहाँ पे। तो कौन कौन से ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे? एस और पी के तीनों ऑर्बिटल। तो ये हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा? sp3। तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्या? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, एस लगाइए, जेड लगाइए, वी लगाइए, आपकी इच्छा है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या लिखेंगे? sp3। और कैसा कॉम्प्लेक्स होगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कैसा कॉम्प्लेक्स? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या निकालेंगे? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, सॉरी ये भी पहले क्या निकालना है? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। कैसी हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। और फिर उसके बाद इसमें क्या फाइंड करेंगे? इसके बाद सर फाइंड करना है हमको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्या फाइंड करना है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। एक चीज ध्यान रखेंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? हाई स्पिन। कैसा होगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और एक चीज और, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे? एक। तो क्या बोलेंगे इसको? पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी में पैरामैग्नेटिक होगा। कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड कर लेंगे यहाँ पे, है ना, ये भी सीख लेते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट, तो मोमेंट फाइंड करने के लिए हमें चेकआउट करना होता है कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है अंडर रूट एन एन प्लस 2, है ना। तो जब अंडर रूट एन एन प्लस 2 लेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूले में आपका क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस 2। तो फाइनली रूट 3 आ गया। और इसको किससे डिनोट करते हैं? बी एम से। डी एम का मतलब बोहर मैग्नेट्रॉन। तो यहाँ पे आपका आ गया इसका क्या? मैग्नेटिक मोमेंट। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। कंपाउंड तब तो क्लियर ही हो गया है। क्या है आपका? CuCl4 2 माइनस। तो यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं क्या? स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी ये कैसे फाइंड करते हैं? इसका फॉर्मूला होता है 2s+1। s क्या है? s बताता है कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो स्पिन होता है वो क्या होता है? 1/2। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 1। तो s की वैल्यू कितनी है? 1/2। तो यहाँ पे आप प्लॉट कर देंगे। अगर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते तो 1/2 प्लस 1/2 हो जाता। तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते, 3 होते, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 3 हो जाता, 3/2 हो जाता है ना। तो यस की जो वैल्यू है वो 2 इंटू क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 1। तो 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 1 तो कितना आ गया? 2। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ गई? 2 आ गई। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा पॉइंट, है ना। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन एक दो करते हैं, उसके बाद फिर हम आपको क्वेश्चन देंगे कि आपको कैसे करना है। तो समझ में आ गया कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करेंगे, कैसे ज्योमेट्री फाइंड करेंगे, कैसे हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को फाइंड करते हैं, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कब होता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कब होता है। इनर ऑर्बिटल जो आउटर ऑर्बिटल होते हैं वो वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पे डिपेंड करते हैं कि कैसा आपका लिगेंड है और कैसे इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पेयर किया जा रहा है, और स्टेप बाय स्टेप आप कैसे क्या क्या वैल्यू को फाइंड करेंगे ये होता है। देखो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता है। क्वेश्चन पूछता कैसे है? वो बोलेगा कि एक ऑर्बिटल मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देगा और दूसरा देगा, बोलेगा ये पैरामैग्नेटिक है, ये क्या है? डायमैग्नेटिक है। क्या रीजन है ना। तो अब आपको उसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के उसको दिखाना होगा कि ये पैरामैग्नेटिक क्यों, क्योंकि उसके पास क्या होंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और अगला डायमैग्नेटिक क्यों होगा? क्योंकि उसके पास क्या होंगे? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है ना। तो कभी भी पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक करके बोलता है दो कॉम्प्लेक्सेस को, या फिर दो फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बोलता है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि एक में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और एक में कैसे इलेक्ट्रॉन है? अनपेयर्ड। पेयर्ड किसके लिए होगा? डायमैग्नेटिक के लिए। अनपेयर्ड किसके लिए होगा? पैरामैग्नेटिक के लिए। ठीक है। फिर कहता है कि प्रूव करो कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट इतना है, 1.75 है। प्रूव करो कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट इतना होगा। तो फिर आपको फाइंड करना है क्या? कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। फिर फॉर्मूले पे पुट कर देना। कौन से फॉर्मूले पे? ये मैग्नेटिक मोमेंट का जो आपका फॉर्मूला होता है √n+2, है ना। और फाइनली फाइंड कर लेना है कि क्या होगा। क्लियर। तो यहाँ से ये भी क्लियर हो जाएगा।
फिर उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट को फाइंड करने के भी मेथड्स होते हैं। जैसे कहने का मतलब कभी मान लो रूट में आ गया, किस में आ गया, रूट में आ गया, लेट कर लीजिए कि मैग्नेटिक मोमेंट आपका किस में फाइंड हो गया, रूट में। तो जब रूट में आएगा मैग्नेटिक मोमेंट तो उसके लिए हम आपको एक फॉर्मूला बताते हैं, यहाँ पे रखना है x प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। फॉर्मूला जैसे दिया है, लेट कर लीजिए यहाँ पे दिया है एक x, है ना, तो उसको x डैश प्लस डेल्टा एक्स में चेंज कर लीजिए। कैसे, मान लीजिए यहाँ पे 3 दिया है, रूट 3, अब इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो रूट 3 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 1। तो ऐसा नंबर पहला वाले को चेंज करना है कि वो किस में आ जाए, स्क्वायर में आ जाए। तो स्क्वायर में आ जाए और दूसरे वाले को घटा लो, जोड़ लो, कुछ भी कर लो, आपको उतनी वैल्यू लाना है जो यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये डेल्टा एक्स होगा, ठीक है। तो अब जैसे इसकी वैल्यू आप फाइंड करने जा रहे हो, तो ये हो जाएगा आपका रूट 4 एक्स ले लेंगे और ये डेल्टा एक्स ले लेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है कि रूट एक्स प्लस 1/2 रूट एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है किसी का भी अंडर रूट निकालने के लिए, आप फाइंड कर लेंगे। जैसे मैं इसका निकालने जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, रूट 4 प्लस 1/2 रूट 4 इंटू में डेल्टा एक्स की वैल्यू कितना है, -1। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 2 इंटू 1/2 इंटू 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1 प्लस -1। तो 4 से डिवाइड करेंगे इसमें, तो 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 1 0.0, 2 टाइम्स 8, फिर 2 टाइम्स 0 4 2, तो ये कितना आ गया 0.25। तो अप्रोक्सीमेट 1.75 के अप्रोक्सीमेट आ जाएगा बी एन, ठीक है। तो कभी ऐसा दे तो आप इस तरह से रूट फाइंड करें। ये फॉर्मूला प्रिपेयर रखें कि पहले वाले को आपको थोड़ा सा चेंज कर लेना है ना, किसमें, स्क्वायर में, और स्क्वायर के बाद फिर चाहे ऐड करना पड़ रहा हो चाहे माइनस करना पड़ रहा हो। जैसे 7 होता तो 9 माइनस 2 हो जाता है ना। जैसे आपका 6 होता तो क्या कर लेते, 4 प्लस 2 हो जाता है ना। तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, क्लियर है ना। तो अब चलिए देखते हैं एक हाथ, इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज एंड डिस्क्राइब देयर स्ट्रक्चर्स, है ना। इनके नेम्स लिखने हैं और इनके क्या करने हैं, स्ट्रक्चर को फाइंड करना है। तो एक क्वेश्चन देके तो वीबीटी पूछेगा नहीं, है ना। 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। तो इसको थोड़ा सा करने में टाइम भी लगता है, और क्या करते हैं कि आईपीएससी भी हो सकता है पूछेगा, आईपीएससी नेम आता है, या फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए आता है, वीवीटी होता है, सीएफटी होता है, ठीक है ना। तो अब हम कौन सा टॉपिक लेते हैं, एक ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, कौन सा, FeCN 6 4 ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, नेम द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज एंड डिस्क्राइब देयर स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन ले लिया है FeCN 6 4 का, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, क्या फाइंड करना होता है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो Fe की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी लेट कर लेंगे, x, और साइनाइड की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी, -1 इंटू में 6 इक्वल टू माइनस का 4 लगा हुआ है। तो x इक्वल -6 इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 माइनस 4 इक्वल टू +2। तो x की ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ गई। तो मीन्स Fe की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2 है। आईपीएससी नेम लिखेंगे हेक्सासाइनोफेरेट 2, ठीक है, 2 लिख देंगे ना, रोमन नंबर में लास्ट में रोमन नंबर लिखा जाता है आयन, ठीक। आगे करके Fe+2 की ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे, तो जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, आर्गन 3d6 4s0। तो अब इसका ऑर्बिटल बनाएंगे, d ऑर्बिटल 5 ऑर्बिटल्स होंगे, और यहाँ पे क्या रहेगा 4s 4p। s का हम एक ऑर्बिटल छोटा सा ले लेते हैं, और p के कितने ऑर्बिटल ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। अभी क्या होना है देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि Fe के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, पेयर कर देगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन को पेयर करेगा, इसको यहाँ कर देगा, इसको यहाँ कर देगा। तो इसका मतलब हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो गए, और ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए यहाँ पे, ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है। तो ये 2 ऑर्बिटल इसके क्या हो गए, वैकेंट हो गए। अब 2 ऑर्बिटल ये वैकेंट हुए, एक ऑर्बिटल ये, 3 ऑर्बिटल ये। अब देखते हैं कितने एटम है वहां पे, कितने एटम है, 6 एटम, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से ये तीनों ऑर्बिटल्स D का, S का और P का अब क्या होंगे, कंबाइंड होंगे, और कंबाइंड होके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे।
तो इस तरह से ऑर्बिटल को हम कैसे रिप्रेजेंटेट करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा D2, ये S और ये क्या P3। तो फाइनली यहाँ पे एक ऑर्बिटल आपको फाइंड होने वाला है, कौन सा, ये S का, सॉरी D का। इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप रहेंगे, ये इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उसमें कितने ऑर्बिटल हैं, 6 ऑर्बिटल हैं। और उसमें जो इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे वो आपके किसके होंगे, ये साइनाइड कंपाउंड होगा। क्लियर, तो ये हो गया साइनाइड, फिल हो गया आपका, ठीक है ना। तो ये बन गया आपका कैसा हाइब्रिडाइजेशन, D2sp3। तो फाइनली आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि सर जो हाइब्रिडाइजेशन है, क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है वो हमारी है D2sp3। और जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। पूछा नहीं है बट आप रेड कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है ना, तो आप बता देंगे। क्या पैरामैग्नेटिक होगा, नहीं होगा क्योंकि पेयर्ड है ना। पेयर्ड क्यों हुआ, क्योंकि कैसा था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से क्या करना पड़ा, पेयर करना पड़ा। अब जैसे ही पेयर किया, दो डी ही ब्लॉक के मतलब सेंटर मेटल एटम के ही दो ऑर्बिटल क्या हो गए, वैकेंट हो गए, जिससे उनमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल हुए, किसके, साइनाइड कंपाउंड के। तो इसकी वजह से पहले फिल होने की वजह से उसको क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल। क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, आपको बताएंगे स्ट्रक्चर पे। तो हाइब्रिडाइजेशन के कारण रीजन से इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। और फिर है ना, मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड कर सकते हैं, नहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। स्पिन मेल्टिविसिटी, नहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गया। इस तरह से अब आपको दिए हुए जो दो और क्वेश्चन है वो आपको करने हैं, ठीक है ना। प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करके जो आंसर आता है उसे आप क्वेश्चन के मेथड से कमेंट में बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आपको ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया, कहाँ पे पॉइंट में प्रॉब्लम हुई उसको आप बता सकते हैं, जिससे हम इसको एक बार फिर से एक क्वेश्चन नए क्वेश्चन के साथ रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। कंप्लीट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।